वी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। छठवें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन के चौथे दिन नामांकन कराने वालों की भीड़ रही। नामांकन कराने वाले प्रत्याशी अपने रंग में रंगे दिखे। भाजपा के 3 और एक भाजपा समर्थित प्रत्याशी के साथ बसपा के 2 और आम आदमी के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। वहीं आपको बता दें कि नामांकन कराने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया। किसी ने सरकार की बड़ाई की और 5 साल मांगने की अपील की, तो किसी ने 5 साल चली भाजपा सरकार को विफल और झूठी सरकार बताया। नामांकन कराया जी जी, क्या है आपका एजेंडा? एजेंडा हमारा एक तो विकास, तो आप जान ही रहे हैं, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार इतना विकास कर दिया है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम उसको लेके जनता के बीच जाए कि ये करेंगे वो करेंगे। सब कुछ तो हो चुका है। अब जो कुछ कहीं दिखाई में नहीं, पहली इतनी बड़ी बात है कि जो ये 5 साल या 10 साल पिछले जब से सरकारें चल रही हैं, अपराध इतना ज्यादा हो रहा था कि बहुत परेशानी में लोग जीवन गुजार रहे थे। कम से कम ये जो 5 साल सरकार योगी जी की चली है, मोदी जी की, इसमें कहीं कोई आपको जघन्य अपराध नहीं देखने को मिला होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसी क्या वजह रही कि आपकी बहु कट काटकर कोई वजह नहीं है, ये तो पार्टी का है, अपने हाईकमान जिसको चाहते हैं उसको करते हैं। इसमें कोई उसकी कमी थोड़ी, उसने भी विकास तो उसी ने किया है। तो क्या वो उनका किया गया 5 साल का विकास नेतृत्व को नहीं पसंद आया? नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ नहीं है। तो टिकट क्यों चेंज करके आपको दिया अब गया? चेंज तो उनका विषय, हमारा विषय तो है नहीं, तो पार्टी का विषय है कि क्यों उन्होंने दिया, किसको क्या समझा। धन्यवाद नेता। अगर आपको अगर बहुमत विजय मिलती है तो क्या करेंगे सबसे पहले? बाकी तो जितने अब काम तो सब हो ही चुके हैं लगभग, और मुफ्त अनाज बच ही रहा है, सब कुछ चल ही रहा है, कुछ ऐसा बच नहीं रहा कि कहा जाए कुछ आपको करना नहीं है। नहीं करना चाहिए। अब उसकी गति बढ़ानी है। जो काम शुरू हुए हैं विकास की, अधूरे काम, उसको पूरा करना है और दूसरे नई परियोजनाएं लाना है। बहुत सारे आरोप लगे हैं इधर, उन्होंने अपने जो विधायक निधि थी उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं हमारे देखने में लगा है। देखिए, चुनाव जो होता है वो मौलिक अधिकारों के लिए ही होता है। जनता के बीच में जनता के बहुत से ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो सरकारों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। हम इतना जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन ये विधायक बनकर आएंगी, जनता के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हम नहीं होने देंगे। अचानक आपने सपा का पाला बदल कर बसपा में ज्वाइन किया, क्या आप कैसे वहाँ की जनता से पाएंगे? कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, हालात और परिस्थितियों के तहत होती है। हालात और परिस्थितियों ने ये मुझे इस बात की अनुमति दिया है, क्षेत्र की जनता ने अनुमति दिया है कि उनके अधिकारों का, उनके मान सम्मान का जो लोग हनन करना चाहते थे, मैं उनसे लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। और मुझे विश्वास है कि अपार जन समर्थन हमारी क्षेत्र की जनता का प्राप्त होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डबल इंजन, और जो है जो विकास बहुत तेजी से और बजट खर्च हुआ है वो आने वाली सरकार उसको पूरा करेगी। इस देश और प्रदेश में राम राज आएगा, और राम राज जो आएगा तो राम राज जानते हैं कि कोई कमी नहीं होगी। तो 5 साल सरकार चली, रामराज नहीं आया था क्या? नहीं, 5 साल किसी सरकार, 75 साल में राम राज आया है। गुंडा राज खत्म हुआ, गुंडा राज को हम बढ़ने नहीं देंगे। जो पूर्ववर्ती की सरकार थी उसमें कितना गुंडा राज था, लोग चैन से नहीं जी सकते थे, सड़कों पर नहीं चलते थे, वो तो खत्म है। लेकिन 5 साल अगर और आ जाएगा तो विकास के साथ साथ गुंडा राज तो जरूर आएगा। लोग रात दिन भी जाएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जिस प्रकार से पूरे देश में विकास कर रही है, लेकिन कटेहरी विधानसभा में कोई प्रतिनिधि इस प्रकार से न होने के नाते कि जो कटेहरी विधानसभा की समस्या को सदन तक पहुंचाए, सदन में उठाए, व्यक्तिगत समस्या को छोड़ के कटेहरी की बुनियादी समस्या को आज तक किसी विधायक ने नहीं उठाया। उसके नाते कटेहरी में अनेक प्रकार की अभी समस्याएं हैं, उसे पूरा करने का प्रयास किया जाए। जिस प्रकार से 5 वर्षों में जनता जनार्दन ने अपने चरणों की धूल मेरे माथे पे लगाई है, अपने हृदय में हमको बताया है, निश्चित रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे स्वभाव के कारण, मेरे ऊपर कोई मुकदमा न होने के कारण
मैं कोई आपराधिक गतिविधि से नहीं हूँ, न पॉलिटिकल क्रिमिनल हूँ और न वैसे क्रिमिनल हूँ। मैं एक सामान्य परिवार का हूँ, सामान्य घर से आता हूँ, इसलिए जनता ने मुझे सामान्य रूप से और पूर्ण रूप से अपने हृदय में बसा लिया है। पिछले 10 वर्षों से विकास के नाम पे काफी उपेक्षित रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क के मामले में जो पिछली सरकारें थी, इन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है। और दूसरे जो है भ्रष्टाचार, महंगाई, ये जो है चरम पे है। भ्रष्टाचार तो जो निचले स्तर पे व्याप्त है, गरीब जनता का काम निचले स्तर से ही पड़ता है। जो काम पहले 150 रुपए में हो जाता था, वो 5,000 10,000 रुपया लोग अधिकारी मांगते हैं, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है, बात करते हैं निश्चित रूप से। अभी आपने कहा कि विकास नहीं हुआ, तो लगातार 15 वर्षों विधायक तो आप ही थे। नहीं तो मैं नहीं था, मेरे पिताजी विधायक थे। आदरणीय स्वर्गीय राम लखन वर्मा जी और माननीय शेर बहादुर सिंह जी के बाद पिछले 10 वर्षों से विकास के कार्य नहीं हुए हैं क्षेत्र में। मेरे पिताजी ने तमाम पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, नागपुर का हॉस्पिटल बनवाया, तहसील बनवाया, सैकड़ों गांव में बिजली लगवाया, तमाम सड़कें बनवाई, जिसका लाभ मुझे इस चुनाव में मिल रहा है।